क्योंकि वही है जो दुनिया को चला रहा है, वही है जो दुनिया चला रहा है। वो आपका घर भी चलाएगा, आपके चर्चों को भी चलाएगा, तुम्हारे जीवन को चलाएगा। उसका स्वागत करो क्योंकि वही है जिसके साथ हमारा रिश्ता नाजुक है। उसको गहरे से उसके साथ हमें रिश्ता बनाना है। हमें वो समय मिल चुका है जब आपने जाहिर करना है कि पाखरू मेरा तेरा रिश्ता गहरा है, जाहिर है। उसको जाहिर करना है, वो टूटना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं है, उसको हर्ट नहीं करना कभी भी। उसको ध्यान से चौकसी के साथ उसके संग रहना है, उसको कभी तोड़ना नहीं है, उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि पाखरू तुम्हें पाप और धार्मिकता सिखाएगा, वही तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। वो तुम्हें हर हिस्से में जहां तुम फेल होते हो, जब तुम्हारा रिश्ता उसके साथ मजबूत है, तुम्हें हर हिस्से में कामयाब करेगा, तुम्हारे अंदर से वो कामयाबी निकालेगा। इसलिए उसका स्वागत करना है। अपने घरों के अंदर जाओ, अपने बच्चों के चेहरे को देखो, अपनी कलीसियाओं को देखो और उसका स्वागत करो। क्यों? वो प्योर है, वो उसके साथ कोई मिक्स नहीं कर सकता। प्योर है वो प्योर है और नाजुक है, वो कोमल है। उसके साथ हमारा संबंध बहुत ही नाजुक कोमल, उसको संभालना है, उसको चौकसी के साथ उसके संग रहना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो पृथ्वी को चला रहा है। वही है जिसने वो यीशु मसीह ने जिसको भेजा है। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा पाक रूह है। उसका स्वागत करो अपने घर के अंदर खड़े होकर, स्वागत करो अपने घर के अंदर खड़े होकर। उसको कभी भी उसको इमोशनली नहीं कभी भी उसको नाराज करना, तोड़ना ना ही। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, लेकिन पाखरू के साथ मजबूती से रिश्ता बनाए रखना है। वो रिश्ता जब बनाए रखोगे तो तुम अपने आप बढ़ते जाओगे। उसका स्वागत करो, जोर बल से स्वागत करो अपने चर्चों में। वही है जो तुम्हें सुनने लायक, जानने लायक बनाता है। वो तुम्हारी पहचान बनाता है। वो तुम्हें कोई नहीं जानता, स्वागत करो। मैं बोलता हूँ आज ही वो तुम्हें गहरी पहचान में बदल देगा। तुम्हारे मिरेकल को, तुम्हारे चमत्कारों को वो बदल देगा। तो तुम जाने जाओगे अपने चर्च में एक प्रभावशाली जन, एक प्रभावशाली संत, एक प्रभावशाली परमेश्वर के जन तुम जाने जाओगे। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घरों में, अपने देश में तुम जाने जाओगे प्रभावशाली परमेश्वर के चुने हुए जन तुम जाने जाओगे। स्वागत करो। वो तुम्हें इसीलिए लेकर आया है, वो तुम्हें इसीलिए चुना है, उसने इसीलिए तुम्हें ठहराया है ताकि उन हिस्सों में वो बदल सके तुम्हें। वो तुम्हारे अंदर जो गुण छिपे हुए हैं वो जाहिर कर देगा। आज उसका स्वागत करते ही वो जाहिर करेगा। आपको समझ आ जाएगी। आपके कामों में आज से बदलाव हो जाएगा। आपके काम पूरे परफेक्शन में होंगे। अगर आपको लगता है मुझसे नहीं होता कुछ भी, तो आज जब स्वागत करोगे तुम्हारे कामों से लोग बोलेंगे इसके साथ परमेश्वर है, इसके साथ पाखरू है, इसके कामों से सिद्ध होता है पाखरू इसके कामों को कर रहा है। स्वागत करो जोर बल से, क्योंकि आज पाखरू तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू, हाँ तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। स्वागत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आज तुम्हारे घर पे, तुम यहाँ पे हो
तुम यहाँ पे स्वागत कर रहे हो, वहां पाकरू तुम्हारी कमजोरियां तोड़ रहा है। वहां तुम्हारे परिवारों में, चर्चों में वो बड़े हथौड़े से तुम्हारे विरोधियों को तोड़ रहा है वो। ओ स्वागत करो उसका जोर बल से, क्योंकि वो तुम्हें असली जन बना रहा है। असली तुम्हारे परिवार के रिश्तों को वो असली बनाएगा। ओ तुम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी झूठ बोलना पड़ रहा है अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, चर्चों में। आज वो सिचुएशन पलट के रख देगा। तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। वो सिचुएशनों को ही बदल देगा, वो हटा देगा। उसका स्वागत करने का मतलब क्या है? दूतों को अपनी ओर खींचना, दूतों को अपनी ओर खींचना, स्वर्ग दूतों को अपनी ओर खींचना। इसीलिए उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरियां तोड़कर तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। एक आर्मी की तरह बनाएगा। जैसे शक्तिशाली तुम्हारी कमजोरियां वो तोड़ देगा, तुम्हें योग्य बनाएगा। योग्य अगर तुम योग्य नहीं है, वो तुम्हारे अंदर योग्यताओं को पैदा कर देगा। वो योग्यताओं को पैदा करता है। अगर आप अपने परिवार में अच्छे पिता नहीं हो, वो योग्य बनाएगा तुम्हें अच्छा पिता होने के। वो योग्य बनाएगा अच्छा हस्बैंड होने के। वो योग्य बनाएगा अच्छा संत सेवक, परमेश्वर का अगुआ होने के लिए। वो योग्य बनाएगा तुम्हें अच्छा बेटा बेटी होने के लिए। वो तुम्हें योग्य बनाएगा। उसका स्वागत करने का मतलब क्या है? आज तुम्हारी कमजोरियां जड़ से उखाड़ देगा। मैं तुम्हारे घरों में देख रहा हूं, तुम स्वागत कर रहे हो। तुम्हारे घरों पे तुम्हारे परिवार बदल रहे हैं। वो तुम्हारी आत्माओं को बदल रहा है। वो एक्सीलेंस सोल, मतलब उत्तम से भी उत्तम वो तुम्हें बना रहा है। तुम्हारी आत्मा में ही वो चेंज कर देगा। वो चेंज कर देगा। तुम्हारे प्रभाव तो बदलेगा, आत्माओं में वो उत्तमताई को पैदा करेगा। पाकरू का स्वागत का मतलब क्या है? कि तुम आधी रात को वो तुम्हारे फाइनेंस को बदल के रख देगा। पाकरू का मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टीज में वो चेंज करेगा, वेल्थ को चेंज करेगा। पवित्र वचन में लिखा है। इसलिए स्वागत का मतलब क्या है? तुम्हारी चारों दिशाओं को वो फल से भरेगा। वो जो रास्ते तुम्हारे बंद है वो खोलने जा रहा है। जहां रास्ते नहीं है वो नए बनाने जा रहा है। आज आम से खास बना के भेजेगा वो। अपने परिवार को बचाने के लिए आधी रात को तुम स्वागत नहीं कर रहे हो, तुम ऐलान घोषणा कर रहे हो, वॉर की घोषणा कर रहे हो। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम स्वागत करोगे वो उनको गिरा देगा। जो तुम्हारे आगे तुम्हारे बंधन बनकर बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूं अपने परिवार को बचाने का यही मौका है। कलीसियाओं को बचाने का यही मौका है। जब तुम स्वागत करोगे, वो बदल देगा तुम्हारा जीवन। तेरे दिल विच आ पाकिरो, मैनू अपना बना पाकिरो। बोलो उसको, बोलो। क्यों? क्योंकि आप बदलाव कर चुके हो। वो बदलाव जिसमें आपने शब्दों को बदला, तो पाकरू का स्वागत करोगे, वो बदलाव के रिजल्ट आएंगे तुम्हारे जीवन में। आपने अपनी आदतों को बदला, आपने पाकरू की शक्ति को आज तुम खुली बंद आंखों से देखोगे। उसकी शक्ति तुम्हारे घरों को छुड़ा रही है। क्यों? क्योंकि आपने बदलाव किया अपने घरों पे, अपने जीवन में, अपने कामों में। वो बदलाव
जो परमेश्वर यीशु मसीह के आने पे हुआ, जीसस उसके आने पे हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी पे आने पे वो बदलाव हुआ, ऐसा बदलाव जो पाकरू और परमेश्वर यीशु मसीह जी ने ऐसा बदलाव किया जिसने हर एक हिस्से को पृथ्वी पे और स्वर्ग में बदल दिया। जीसस परमेश्वर प्रभु यीशु के इन दिनों में आने के लिए उसका स्वागत करो। क्यों? इन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के आने के लिए, ये दिन अहम खास क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आए क्या करने? परमेश्वर यीशु मसीह आए बदलाव के लिए। हर हिस्से में परमेश्वर यीशु मसीह ने बदलाव कर दिया। किन हिस्सों में? परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा बदलाव किया कि यहोवा परमेश्वर के वचनों में जो वायदे थे, परमेश्वर ने उसमें भी बदलाव कर दिया। तो ये दिन कितने अहम है, ये दिन कितने बड़े हैं। ये है दिन जो क्रिसमस हमारे दिनों में क्या है? आज हर एक दिन में हमारा बड़ा क्रिसमस है, हमारा बड़ा दिन है, हमारा महा उत्सव का दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें पिता से मेल करवाने के लिए उसने पिता के हर एक कामों में अपनी बेनती से, रिक्वेस्ट से, विनती से उसने बदलाव कर दिया। उठाओ हाथों को। और ये दिन जो खास मैंने बोला था 2025 में कोई ऐसा ना रहेगा जिसके घर में गवाहियां ना होंगी। मैं बोलता हूं अभी 25 में बहुत समय बाकी है, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और इसमें कोई ना छूटेगा जिसके घरों में गवाहियां ना आएंगी। क्योंकि आपने बदलाव किया है तो उस बदलाव का क्या है? उसका रिजल्ट आना है। जैसे परमेश्वर यहोवा ने हर एक जहां दंड था वहां क्या कर दिया? वहां दया हो गई। जहां दंड था, जहां क्रोध था, वहां संयम आ गया। कहां परमेश्वर बोलता था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? वो दया में बदल गया। उठाओ हाथों को उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो इन दिनों में हमें पिता से एकजुट करने के लिए आया, एक मन करने के लिए आया। जो बीच में दूरियां थी उसने हटाई और एक मन कर दिया। उसने एकजुट किया, हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के सामने जा सके, उससे मिल सके। इसलिए उसके सिंहासन के सामने जाओ, उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, हम आज ही उस दिन को याद करते हैं। हम बड़ा दिन मना रहे मेरे परमेश्वर, महा उत्सव के आप आए पृथ्वी पे इन दिनों में हमें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, तेरे दूत उनके घरों पे जाए, तेरे दूत उनके फाइनेंस को छुए, उनके परिवारों को छुए, उनके चर्चों को छुए। आज बड़ा बदलाव मेरे परमेश्वर, बड़ा बदलाव हो मेरे खुदावन। यीशु नाम से, यीशु नाम वो नाम जो सब कुछ बदल देता है। आज इस नाम की कितनी बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यीशु नाम पुकारने का समय आ गया, समय आ गया। उठाओ हाथों को, देखो सिंहासन को, अपने परिवारों को देखो वहां पे, अपने चर्च को देखो वहां पे, अपने बिजनेस जॉब को देखो वहां पे, अपने उन हिस्सों को देखो जो कमजोर है, वो बल से भरने जा रहे। जब तुम यीशु नाम पुकारोगे, पुकारो उस नाम को जो हमें छुड़ाने के लिए इन्हीं दिनों में आया। जो हम इन दिनों में क्या मौका है? सबसे बड़ा मौका क्या है? कि स्वर्ग खुला हुआ है परमेश्वर के पुत्र का, हमारे परमेश्वर का आना इन्हीं दिनों में हुआ। इसलिए हमें ये बड़ा मौका है, हमारे पास बड़ा मौका है।
जब हम उसके नाम को पुकारोगे तो तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, तुम्हारी कमजोरियां जाती रहेंगी, तुम्हारे लिवर किडनी नॉर्मल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गवाही आने वाली है आपके, जिन्होंने अभी क्यों तुम यीशु नाम पुकारने जा रहे हो, तुम्हारे लिवर किडनी नॉर्मल, आंखें नॉर्मल, हड्डियां नॉर्मल, तुम्हारे कैंसर नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े बल से परमेश्वर के दूत छुए, ऊपर 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 ऊपर। जीसस है महान, तेरा नाम है महान, नाम है महान, जीसस नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, जीसस यीशु नाम, यीशु नाम, वही नाम जो हमें छुड़ाने के लिए 2025 साल पहले आया, आज भी उसका नाम लेते ही तुम छूट जाओगे। वो हमें एक मन करवाने के लिए, एकजुट करने के लिए वो आया। जीसस हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, वही जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम, वही जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, जो हमें तुम्हें छुड़ाने के लिए इन्हीं दिनों पे वो आए। उसके सिंहासन के सामने देखो, तुम्हारी रात आज 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 कौन सी रात है? तुम्हारा पलटा लगवाने की रात है। तुम्हें सब कुछ आज 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 ही वो जीत कर देगा, आज ही वो बदल के देगा। वो तेरे काम है महान, यीशु नाम, 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 तेरे बंधनों को आज महोत्सव है। क्योंकि आज 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 वो हिस्सा जो बदल देगा तुम्हें, तुम्हारे चर्चों को, तुम्हारे मिरेकल को, तुम्हारे परिवारों को। आज पुकारो उस नाम को। आज बंदी रस्सियों को खोले यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम, 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 जो हमें हार से जीत में लेके जाता है, यीशु नाम जो हमें छुड़ाने के लिए उसने ऐसा बदलाव कर दिया कि परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के हर हिस्से में यीशु नाम ने बदलाव कर दिया। उसने दंड की जगह दया कर दी, क्रोध की जगह उसने संयम कर दिया। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, वो है यीशु नाम। यीशु नाम वो बदलाव तो करता है, लेकिन ऐसा बदलाव कि सोच भी नहीं सकते। उसने परमेश्वर जी के स्वर्ग में, पृथ्वी में, हर हिस्से में बदलाव कर दिया। वो नाम यीशु नाम है। वो पृथ्वी पे आया और उसने हमें प्रैक्टिकल उसने हमें छुड़ाया शराबों से, उसने हमें छुड़ाया हर एक हिस्से से। उसने हमें सदा के लिए आजाद कर दिया अपने लहू और बदन से। जीसस वो एक ही नाम जो सबसे उत्तम, एक ही नाम जिस नाम ने हमें अपने लहू और बदन से सदा के लिए उसने हमें आजाद कर दिया। हमें छुड़ाने के लिए, उसने हमें पिता से मेल करवाने के लिए उसने अपना लहू दिया, अपना बदन दिया। वो यीशु नाम जिसने पिता के दंड को दया में बदल दिया। जीसस, 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 जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं परमेश्वर आज हम परमेश्वर उन दिनों को याद करते हैं मेरे खुदावन कि आप पृथ्वी पे आए और मनुष्य को सदा की आजादी देने के लिए, सदा के लिए फ्री करने के लिए। परमेश्वर ये दिन हमारे लिए कितने अहम और खास है मेरे खुदावन कि आपने बातों से नहीं, आपने प्रैक्टिकली अपना प्रेम दिखाया। आपने हमें पिता से मिलाने के लिए, पिता से एकजुट करने के लिए आपने अपना लहू दिया मेरे परमेश्वर। आपने अपना बदन दे दिया ताकि वो शराब सदा के लिए टूट जाए, ताकि वो शराब सदा के लिए जाते रहें, ताकि वो शराब हमेशा के लिए हमारे जीवनों से टूट जाए। जीसस, आज बड़ा महोत्सव है। क्यों? क्योंकि आज उस लहू और बदन का भी दिन है जिस लहू को जैसे ही तुम्हारा शरीर छुएगा, तुम्हारे शरीर में, परिवारों में, जीवन में बड़े बदलाव करेगा। यीशु नाम ने परमेश्वर के हर एक हिस्से में बदलाव कर दिया। तो आज जैसे उसका बदन, आज जैसे ही उसका लहू तुम्हारे शरीरों को वो छुएगा, आज सबसे बड़ी 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आज तुम्हारे जीवन में होंगी। मैंने बोला था 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां 2025 में होंगी। मैं
चुका हूं। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने डन कर दिया, जो रह गए हैं आज तुम्हारा दिन है उसके लहू और बदन से। जैसे ही तुम्हारा शरीर उस बदन को छुएगा 2025 की तुम्हारे सदा के छुटकारे 2025 में ही, सदा के हमेशा के छुटकारे परमेश्वर यीशु का बदन और लहू तुम्हारे परमानेंट छुटकारे करने जा रहा है। जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही लेते ही दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार चंगे होते हैं, कैंसर चंगे होते हैं। आप जो गवाहियां सुन रहे हो वो क्या है? उसके नाम से ही। लेकिन जब वो हिस्सा, उसका बदन, उसका लहू आपके शरीर को छुएगा तो तुम्हारे शरीर के हर एक अंग जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा आज उसका बदन। तुम्हारे रिश्ते जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा। तुम्हारे चर्च जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा। तुम्हारे बिजनेस, जॉब, हर हिस्सा उसके लहू और बदन से छूते ही आज 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां देखोगे तुम। आधी रात को तुम उसको पुकार रहे हो और उसका लहू और बदन। जीसस, सब जन जीसस, उसका लहू और बदन आज तुम्हें हमेशा के छुटकारे। ओ अपने हिस्सों को याद कर लो। 2025 में जो कुछ तुम्हारा रह गया है आज वो समय है, महा उत्सव है उसके लहू और बदन का। आज वो दिन है जो महा उत्सव है 2025 में। उसका तो नाम ही काफी है, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, सिर्फ नाम, यीशु नाम लेते ही वो सब कुछ बदल देता है। कितना उत्तम दिन है आज कि आज तुम जैसे उसका पवित्र बदन आप लोगे, उसका पवित्र लहू जब लोगे तो तुम्हारे अनंत छुटकारे करेगा तुम्हारे शरीर के अंदर। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हिस्सा आज मिरेकल का हिस्सा है। इसीलिए इन खास दिनों में परमेश्वर 2025 के छुटकारे करने जा रहे हैं आज। इसको ध्यान से, जैसे तुम उसके बदन को छुओगे तो उसका बदन तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हारा वो हिस्सा जो कमजोर है, भले ही तुम्हारे अंग खराब है, बंद हो चुके हैं, वो कभी नहीं चलेंगे ऐसा बोला है, वो कभी ठीक नहीं होंगे ऐसा बोला है। लेकिन होना क्या है? उसका बदन छूते ही, उसका बदन लेते ही तुम्हारे शरीर में आज उसी टाइम वो अंग चलना शुरू हो जाएगा। उसी जीसस, जीसस, उसके लहू और बदन को उसके सिंहासन की ओर उठाओ। जीसस, परमेश्वर ने कहा तुम जब भी याद करोगे उस दिन को तो मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहां पे ये छुटकारे हुए थे, जहां पे अनंत छुटकारे हुए, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और जब आप यीशु मसीह के उस हिस्से में ही चले गए जहां छुटकारे हो रहे हैं, तो आज तुम्हारे अनंत छुटकारे कैसे नहीं करेगा वो? आज करेगा ही करेगा, आज होने ही होने हैं।
आज 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आज तुम्हारे जीवन में होनी है। आज उठाओ उस लहू और बदन को, पवित्र लहू और बदन को, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के लहू और बदन को जीसस। परमेश्वर जी ने कहा तुम मेरी याद के लिए। क्यों कहा? क्योंकि जैसे तुम याद करने का मतलब आपने वहां पे उस प्लेस पे हाजिर होना, उस हिस्से को याद करने का मतलब कि हम वहां पे उस स्थान पे जाना जहां ये सदा के छुटकारे हुए। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं आज आपका पवित्र बदन परमेश्वर जी, खुदावन जी, जैसे ही परमेश्वर मेरे परिवारों के शरीर को छुएगा तो आज हर हिस्से में अनंत छुटकारे, जो पवित्र वचन में आपने लिखा है वो अनंत छुटकारे आज पवित्र बदन से पवित्र वचन में परमेश्वर जी ने इस हिस्से को गहराई से बोला। लूका 22:19 और 20 वचन। तो उसने रोटी ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। क्या कहा परमेश्वर जी ने? फिर से उसको याद किया जाए कि ये मेरा शरीर है। परमेश्वर ने कहा ये मेरा बदन है जो ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। आप सोचो उसके नाम से ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, उसके नाम से ही वो कैंसर जो डॉक्टरों के बस में नहीं है वो भाग जाता है। उसके डिसऑर्डर जो हुए बड़े सेल अपने आप कैंसर बाहर आता है। उसके नाम से ही आंखें नहीं बनती हैं, उसके नाम से दिल नया बनता है, उसके नाम से ही लंगड़े भागते हैं, मुर्दों में जान आ जाती है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे? ये मेरा शरीर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नाम तो देता ही हूं, मैं अपना शरीर भी तुम्हें देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर किसके लिए? ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तुम्हारे लिए, यस आमीन, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। उसने क्या कहा? ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे चर्चों के लिए, तुम्हारे उस हिस्से के लिए। अगर आज तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास तो हल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो अगर तुम लेटे हुए, गिरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हें आज यीशु बुला रहा है, यीशु पुकार रहा है। वो बोल रहा है तू टूट चुका है, तू बिखर चुका है, तू अंतिम चरण पे लगता है तुम्हें, तो ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे लिए दिया। अगर आपको पता है कि मेरा सारा कुछ बिखर चुका, हिल चुका है, अब कोई नहीं है बचा, मैं प्रार्थनाएं भी कर चुका और मैं रोजे सब कुछ कर चुका, तो ये वो नहीं है। यीशु नाम वो नाम है जिसने यहोवा परमेश्वर अल्फा ओमेगा, जो शुरू और अंत है, जो जिसके सामने किसी की नहीं चलती, उसने उसके कामों में विनती से बड़ा बदलाव कर दिया। वो बोल रहा है कि ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे बच्चों के लिए जो फेल हुए, आज मैं उसको देता हूं और वो फेल पास होकर दिखाएगा। परमेश्वर ने, आपको पता ये सिंपल नहीं है। अगर सबसे बड़ा वचन पवित्र वचन में देखा जाए तो सिर्फ यही है, जहां परमेश्वर बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि ये मेरा बदन, शरीर,
जो किसके लिए? ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ तुम्हारे बीमार शरीर के लिए, Yes, amen. तुम्हारे बीमार बच्चे के लिए, Amen. तुम्हारे मेंटल बच्चों के लिए, Amen. तुम्हारे फेल वंश के लिए, तुम्हारे बांझपन के लिए उसने कहा मैं ये शरीर तुम्हें देता हूं। आमीन। उसका शरीर, उसका बदन, जहां नाम ही काफी है, जिस नाम से ही वो परिवर्तन कर देता है, उसने प्रैक्टिकली उस प्रेम को दिखाया, उस हिस्से को दिखाया जिसने बदल दिया। वो बोल रहा है परमेश्वर, यीशु नाम वो नाम है जो परमेश्वर के सिंहासन में बदलाव कर सकता है। पृथ्वी में उसने बदलाव कर दिया। वो तुम्हें बोल रहा है कि ये मेरा शरीर मैंने तेरे लिए दिया है, मैंने तेरे लिए दिया है, मैंने तेरे बच्चों के लिए दिया है। अगर तू रोज इंसल्ट सह रहा है, आज के बाद कभी नहीं सहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूं। उसने इंसल्ट सही, क्यों? ताकि तुम्हारी कभी भी इंसल्ट ना हो। उसने गहरे से अपने हिस्सों को सहा ताकि वो तुम्हें समझ सके। और ये सिंपल नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई नबी नहीं कह रहा कि उसने ये पवित्र शरीर दिया, नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये मेरा बदन, आज उस बदन से अंधे जिनकी आंखें नहीं है, अंधे जिनकी आंखें नहीं है, बहरे जिनको सुनता नहीं है, गूंगा जो बोलता नहीं है, लंगड़ा जो चलता नहीं है, कैंसर जो पेट में रसौलियां, मैं बोलता हूं भांजपन है, ये बदन तुम्हारे शरीर के अंगों को नया करने जा रहा है। ओ, इससे बढ़िया और क्या है? इससे उत्तम और क्या हो सकता है? इससे उत्तम भी कुछ हो सकता है? नहीं। इससे उत्तम कोई शब्द है? नहीं। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है कि पवित्र परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, ये मेरा शरीर। लोग क्या करते थे? पतरस के, पौलुस पतरस के, वो शरीर से कपड़ा छूकर ऐसे लेकर जाते थे और क्या करते थे? वो बीमारों को चंगा करते थे। पतरस की परछाई क्या करती थी? वो उसकी परछाई बीमारों में पड़ती थी, लोग चंगे हो जाते थे। वो परमेश्वर, वो गुरु, उसका गुरु हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये मेरा शरीर। उसने कपड़ा नहीं कहा, उसने कपड़ा नहीं, उसने नाम भी नहीं, उसने कहा आजा आजा आजा, तू टूट चुका है, आजा, तू बस हो गई है, आजा 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 आजा, ये मेरा शरीर मैं तुझे देता हूं, जो तुम्हारी गरीबी तोड़ देगा, तुम्हारे कर्जों को तोड़ देगा, जो तुम्हारे बच्चों के नशों को तोड़ देगा, तुम्हारा गर्भ खोल देगा, और तुम्हारा बांझपन तोड़ देगा, तुम्हारी बेइज्जती, जो तुम्हारा परिवार टूटा हुआ है, ये शरीर मैं तुझे देता हूं आज। आमीन। जीसस, जीसस। वो भी उन दिनों में हम याद कर रहे हैं जब स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये मेरा शरीर जो ਤੁਹਾਡੇ बदले दिता जाता है। ओ बोलो, मेरे लिए दिया गया, मेरे लिए दिया गया, मेरे परिवार के लिए दिया गया, मेरे बच्चों के लिए दिया गया, मेरे चर्च के लिए दिया गया, मेरे हर हिस्से के लिए दिया गया। आज हर हिस्सा उस शरीर से नया हो जाएगा। आज उस शरीर से, उस बदन से, पवित्र बदन से आज हर हिस्सा नया हो जाएगा। बोलो, मेरा परिवार नया होगा, मेरे बच्चों का जीवन नया होगा, मेरे शरीर का अंग नए होंगे। होंगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा ये मेरा शरीर जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जीसस सारा बंदा नमासो कोरे ले रे बंदा नमास। इससे बड़ा हमें क्या कोई शब्द हो सकता है जहां परमेश्वर खुद बोल रहे हैं ये मेरा शरीर जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, तुम्हारे लिए। देखो उस पवित्र सिंहासन में और इस बड़े महा उत्सव में, इस बड़े महा उत्सव में उस पवित्र बदन को जो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा पवित्र शरीर, तैयार हो जाओ, बड़े मिराकल के लिए तैयार हो जाओ। जैसे तुम उस बदन को जो प्रभु यीशु ने कहा तुम उसको लोगे, उसको छुओगे, तुम्हारे शरीर को आज उस जगह पे उसने कहा तुम याद किया करो, उस जगह पे मैं लेके चलता हूं तुम्हें। वहां कहा जहां ये बदन दिया गया, जहां ये टुकड़े बदन के पवित्र बदन के टुकड़े बहाए गए, आज जैसे तुम उसको लोगे, आज बड़ा स्वर्गीय पावरफुल मिरेकल होने जा रहा तुम्हारे। परमेश्वर जी ने कहा ये मेरा शरीर, उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा गमछा, नहीं, परमेश्वर जी का तो नाम ही काफी है। उन्होंने कहा मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूं, तुम्हारे हर हिस्से को वो तुम याद किया करोगे। जीसस क्या कहा पवित्र वचन में? परमेश्वर ने कहा ये मेरा शरीर है, हाँ, जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, तुम्हारे लिए दिया गया है, मेरी यादगारी लिए ये करया करो। ओ बोलो परमेश्वर, हम यादगारी के लिए उस समय को याद करते हैं, उस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर हमारे सामने वो हिस्सा जहां हमारा छुटकारा हुआ, हमारे सदा के अनंत छुटकारे हुए, हम उन हिस्सों को देख रहे हैं। और होने क्या जा रहा है आज? जिसके जीवन में कभी भी कुछ नहीं हुआ, तैयार हो जाओ। आज बहुत बड़े चमत्कार तुम्हारे शरीर में होंगे, तुम्हारे परिवारों में होंगे, तुम्हारे शरीर में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा शरीर जो तो आज उसके सिंहासन की ओर देखते हुए उस पवित्र बदन को, जीसस, मुझे साफ दिख रहा है कि उस जगह पे जहां यादगिरी के लिए बोला गया, वहां पे जो परमेश्वर का बदन परमेश्वर का जो उसने हमारे लिए दिया, आप जैसे ही अपने शरीर को छुओगे उस बदन से, आप उसको लोगे, आज बड़े मिराकल, छुटकारे, सदा के अनंत छुटकारे आप देखोगे। जीसस उस पवित्र बदन को उठाए, उस सिंहासन के सामने उसको देखे और उस पवित्र बदन को आप जैसे लोगे, तुम्हारे बड़े मिरेकल, बड़े छुटकारे आज उस पवित्र बदन से होने जा रहे हैं। उस पवित्र बदन को लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज बड़े मिराकल, जीसस उस पवित्र शरीर को आपने चौकसी से, ध्यान से
ध्यान से आपने लेना है, ताकि आप जान सको। आप जैसे ही उस शरीर को छुओगे, आप लोगे, तुम्हारे शरीर में बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। उस पवित्र शरीर को, बदन को लिया जाए और चौकसी से और ध्यान से, क्योंकि वो पवित्र बदन आज हर एक दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे शरीर से सदा के लिए तोड़ देगा। वो तुम्हारे शरीर से हर हिस्से को जो चलता नहीं है, उसको सदा के लिए नया कर देगा। आज तुम्हारे शरीर के अंदर से जो कैंसर, HIV के जहर है, वो सारे निकाल देगा। आज तुम्हारा बांझपन आज सदा के लिए जाता रहेगा। तुम्हारे शरीर में हर एक हिस्सा आपने उस पवित्र बदन को लिया है। आप चेक करो, तुम्हारे शरीर में वो मिरेकल हो चुके हैं। आप चेक करके देखो। क्यों? क्योंकि उस बदन को छूते ही, लेते ही तुम्हारी आंखें नहीं कर देगा, दिल नहीं कर देगा, तुम्हारी हड्डियां बदल देगा। वो तुम्हारे हर हिस्से को सदा के छुटकारे में बदल देगा, अनंत छुटकारे में। जिंदा जीसस, मैं देख रहा हूँ आपने पवित्र बदन को लिया है। आपकी आंखें आप चेक करके देख लो, चेक करो। मैं हड्डियां सीधी होते हुए देख रहा हूँ, बांझपन जाते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारे जिसको तुम्हें इंतजार था गवाही का 2025 में, वो पवित्र बदन को छूते ही, लेते ही वो डन कर दी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा शरीर मैं तेरे कमजोर दिल के लिए देता हूं तुम्हें, मैं तेरे कमजोर लिवर के लिए देता हूं, मैं तेरे कमजोर परिवार के लिए देता हूं, मैं तेरी बीमारियों के लिए देता हूं, मैं तेरे फेलियर के लिए देता हूं, तुम्हारी शुगर के लिए देता हूं। वो पवित्र बदन परमेश्वर जी का, जीसस, आपका पवित्र शरीर परमेश्वर, मैं जानता हूं आज 2025 के सबसे बड़े मिराकल तुम्हारे जीवन में आज महोत्सव पर आज परमेश्वर 2025 के सबसे बड़े मिराकल, छुटकारे। उसने कहा, ना बकरों से ना बछड़ों से। परमेश्वर ने कहा, बकरों बछड़ों से अगर अशुद्ध शरीर शुद्ध हो सकते हैं, तो मसीहा के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से सदा के छुटकारे क्यों नहीं हो सकते? अब वो समय आ गया महा उत्सव में। अब वो समय पवित्र लहू जिसकी धार ने इस दुनिया को बदल दिया, जिसने मनुष्य को सदा का रास्ता बना दिया, उसने स्वर्ग का रास्ता बनाया, उसने सारे शराब तोड़ दिए, उसने पाप तोड़ दिए। उस परमेश्वर प्रभु यीशु ने यहोवा परमेश्वर के कामों में बड़ा बदलाव कर दिया। उसके सिंहासन के पास जाओ और देखो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। जीसस खान दे बाद इसी तरह उसने प्याला दे के कहा, जीसस, कि ये प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लई वहाया जाता है, नवा नेम है। जीसस, पहले परमेश्वर ने कहा, ये मेरा बदन है। अब वो लहू जिसमें जीवन है, अब वो लहू जिसमें नया जीवन है, जिसमें नया जीवन जो शराबों को तोड़ता है, पापों को तोड़ता है, जिसने मनुष्य को सदा के लिए आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। ओ
अब परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या कोई है ऐसा तुम्हें जो तुम्हारे लिए अपना लहू, तुम्हारे लिए जो मौत को गले लगा ले, तुम्हारे लिए जो अपना लहू बहा दे? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। परमेश्वर यहोवा ने बहुत ये वही पवित्र लहू जिसने पिता से हमें सदा के लिए एकजुट कर दिया, एक मन कर दिया। उसने हमें पापों से हटा दिया, हमें शराबों से हटा दिया और पिता से एकजुट कर दिया। आज महा उत्सव पर तुम्हारा एकजुट होना पिता से शोर है। मैं बोलता हूं हर शराबों को, पापों को उसने 2025 साल पहले ही उसने अपने लहू से उसने हमें आजाद कर दिया। और आज क्या कहा उसने कि तुम जब भी इसको याद करोगे, उसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें वहां ले जाएगा। जीसस, देखो वहां पे जहां लहू तुम आजाद करने के लिए, सदा की आजादी के लिए, सदा की आजादी के लिए, हमेशा के आजाद करने के लिए आज तुम उसके बदन से ही, मैं देख रहा हूं आग वाले दूत जिसके पांव में आग निकली है, निकल रही है, वो यहाँ से हमारे बीच में। जीसस जीसस जीसस, आज उसके पवित्र लहू से तुम 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां लेने जा रहे हो। उस पवित्र लहू को परमेश्वर ने जब दिया तो क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये प्याला ये लहू विच जो तुहाडे लिए बहाया जाता है, वो तुम्हारे लिए बहाया गया। वो लहू किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। बोलो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवारों के लिए। मैं उस लहू से, बोलो मैं अपने परिवारों को नहलाता हूँ, मैं उस लहू के नीचे लेके आता हूँ, मैं लहू से नहलाता हूँ अपने आने वाले वंशों को, मैं लहू से नहलाता हूँ अपने कलीसियाओं को, अपने परिवारों को, अपने फाइनेंस बिजनेस को, मैं उस लहू से नहलाता हूँ अपने हर हिस्से को जो मेरे लिए बहाया गया। परमेश्वर प्रभु यीशु, तूने सदा का छुटकारा दिया उस लहू से जो मेरे लिए बहाया गया। और आज उसने क्यों कहा यादगिरी के लिए किया करो? परमेश्वर जी को पता है कि अगर तुम कहीं पे भी अटक गए, अगर तुम्हारा जीवन अटक गया, हो सकता है आज अटक गया हो, आज हो सकता है तुम्हें इस कदर हो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, ये लहू ने तो स्वर्ग तक रास्ता बना दिया तुम्हारे जीवन में। आज बड़ा रास्ता बनाएगा वो। जीसस, उस पवित्र लहू को उस सिंहासन की ओर और उठाते हुए परमेश्वर को याद करो और चौकसी से, ध्यान से, उत्तम उत्सव पर ध्यान से उस पवित्र को, लहू जी को, उस पवित्र लहू को, प्रभु यीशु जी के लहू को आप उठाओ और उस सिंहासन के सामने जो आज जैसे ही वो लहू तुम्हें छुएगा, आज कैंसर जाता रहेगा, आज तुम्हारी रसौलियां खत्म हो जाएंगी। मैं अभी देख रहा हूं उस पवित्र लहू को, जैसे तुम छुओगे वो पवित्र लहू तुम्हारा गूंगापन, बहरापन, तुम्हारा अंधापन, वो तुम्हारा बांझपन, वो तुम्हारा कैंसर वाला हिस्सा, रसौलियां, वो सब कुछ, वो जहर जाता रहेगा सदा के लिए। उस पवित्र लहू को उठाएं उस सिंहासन की ओर और उस लहू को ग्रहण करें। आप जैसे ही ग्रहण करोगे, तुरंत 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। जीसस, तेरे लहू की जय, तेरे
लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा 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 लहू की जय, लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोजिज़े करता है, तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोजिज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता है, ओ तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता है, वो तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, वो मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, वो मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, जो भी बन जाए तेरा, बन जाए तेरा, जो भी बन जाए तेरा, बन जाए तेरा, उसे रूह से भरता है, तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोजिज़े करता है, तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोजिज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता है, और तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता है, ओ तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई, चेक करो चेक करो चेक करो, तुम्हारे बड़े छुटकारे हो चुके हैं। ये सिंपल नहीं है, आजमाओ सफर उसके लहू और बदन ने आपको जो सपने आते हैं, आपको जो दिखता है, आज वो चला गया सदा के लिए। आज तुम्हारे शरीर नए हो चुके हैं, आप चेक करो। आज तुम्हारे घर पे वो गंदी दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं यीशु के नाम से। आप अपनी आंखों को अपने चेक करो, क्यों? क्योंकि यही लहू है जिसने क्या किया, हमें पिता के साथ मेल करवा दिया, मेल करवा दिया उसने। कैसे? परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एकजुट कर दिया। किसके साथ? पिता के साथ। पिता के साथ मेल किसने करवाया? परमेश्वर प्रभु यीशु आने के बाद इस पृथ्वी पे कोई ना था कि हम पिता के पास जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर जी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। वो जब आए तो उन्होंने हमें पिता से मेल करवा दिया। परमेश्वर यीशु मसीह का आना सिंपल नहीं था, उसने मनुष्य को बदला, उसने बड़े बदलाव किए मनुष्य के जीवन में और पवित्र आत्मा जी को दिया, ताकि हम वो शक्ति सदा के लिए ले सके, ताकि हम वो ताकत सदा के लिए ले सके जिस ताकत में परमेश्वर हम चाहते थे परमेश्वर जी कि ये ताकत को लेंगे और सदा सदा कामयाबी के साथ इस पृथ्वी पे आप कामयाब जीवन जियोगे। आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमने जब गहरे से सुना तो बदलाव किया, और वो बदलाव आपने तो किया ही किया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग में और पृथ्वी में भी किया। और जब बदलाव हो गया, जिनके जीवन में गवाहियां आ चुकी हैं, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे, आपने चेक कर रहे हैं और आपने यहां पे आना है ताकि आपके ऊपर ले हैंड हो सके। और सुनो, क्या आपने बदलाव किया कि नहीं किया अभी तक?
कितना बड़ा बदलाव हुआ कि घर घर में, परिवारों परिवारों में सब कुछ बदल गया। क्या था वो बदलाव? क्यों है? क्योंकि जब आप बदलाव करते हो अपने शब्दों में, अपनी आदतों में, तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे जीवन में सदा के लिए एंटर कर जाती है और वो तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हारे कामों में कंट्रोल करती है, तुम्हारे चर्च के अंदर कंट्रोल करती है और तुम एक कामयाब व्यक्ति बन जाते हो, तुम एक प्रभावशाली जन बन जाते हो। और वो बदलाव अगर आप कर चुके हो तो परमेश्वर क्या बोल रहा है उस बदलाव करने के बाद? क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? तो बदलाव के बाद अगला स्टेप, लास्ट स्टेप कौन सा है? लास्ट स्टेप कौन सा है जीवन में जिससे कामयाबी के साथ तुम चलोगे? तुम्हारा परिवार कभी टूटेगा नहीं, तुम्हारे चर्च कभी टूटेंगे नहीं, तुम्हारे जीवन एक बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आप वो जानना चाहते हो कि नहीं? परमेश्वर जी ने पवित्र वचन में क्या कहा? यूहन्ना की किताब आपने देखा पिछले हफ्ते हमने प्री क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया। क्या आनंद आया? अब इससे भी जबरदस्त आनंद ठहरा रहेगा। एक बड़ी गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं। मैंने क्या बोला था 2025 जब शुरू हुआ तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 2025 में सारी सबसे जीवन की बड़ी गवाहियां आएंगी। बोला था कि नहीं? सबके जीवन में आई। और सुनो, जिनकी रह गई है, कुछ रह गई है। और दूसरा क्या? परमेश्वर जी ने क्या कहा कि अपने वचन सुनाने वाले के साथ क्या करो? एकजुट हो जाओ। अभी स्लो बोल रहे हैं। एक मन एकजुट। माइक के बिना बोलो भी, माइक के बिना। इसका मतलब समझ आ गया है। सुनो, परमेश्वर ने एक तो 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां और दूसरा तुम्हें परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे चर्च को एकजुट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने घर पे बुलाया, इजराइल। सुनो, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मैंने आना है। और परमेश्वर ने कहा तूने 2025 में बोला था सबसे बड़ी गवाहियां आनी है। आजा, वो टाइम आ गया। अगर आप एकजुट हो तो 2025 में खत्म होते होते तुम्हारी बड़ी गवाहियां तुम्हारे पास होंगी यीशु के। क्योंकि इन दिनों में जो खास दिन है, कौन से दिन है ये परमेश्वर के पृथ्वी पे आने के दिन है। और यरूशलेम में पूरे जश्न चल रहे हैं। और उस जश्न से मैं खुशियां लेकर उस परमेश्वर के पास, जहां परमेश्वर ने पांव रखा, जहां कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें वो हिस्सा देखने के लिए हमें मौका मिल रहा है कि जहां परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे पांव रखा, मैं जा रहा हूं वहां पे। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या होगा? 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां, श्योर परमेश्वर
परमेश्वर ने क्या कहा? 2025 को मैं तुम्हें सबसे बड़ी गवाहियां दूंगा। 2025 खत्म होने से पहले पहले सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारे घर पे होंगी। और सुनो, 2 काम है, सिर्फ 2 कामों के लिए। क्यों? पहला, ये महाउत्सव के दिन है। परमेश्वर का पृथ्वी पे आना, उसका वो समय। और दूसरा क्या? तुम्हारी 2025 की सबसे बड़ी गवाही। और सुनो, मैं भूल ना जाऊं, आज जो तुम लिख कर जाओगे, ये तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट बड़ी है, ये बहुत थोड़ी है जिसमें रोज प्रेयर चल रही है, ये थोड़ी है। आज जो लिखोगे परमेश्वर स्टैम्प करके उसको वापस देगा। क्यों? क्योंकि 2025 में परमेश्वर जी ने कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा, हमें जब शुरू हुए थे, आप देखो 2025 में क्या क्या हुआ, कितनी गवाहियां, कितने लोगों के जीवन बदल दिए परमेश्वर ने। और अब क्या होने जा रहा है? जो बाकी गवाहियां हैं, एक तो वो आज लिख के आप गवाहियां लिख, अपनी गवाही अगर आपने वहां डाल दिया है, तो पर्सनल अगर रह गया है कुछ, तो लिख के मुझे पुलपट पे रख के जाओ यहां पे। सुनो, और दूसरा क्या? दूसरा, तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। और वहां से 100% तुम्हारे परिवार, तुम्हारे चर्च, तुम्हारा हर हिस्सा एकजुट करेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर जी ने कहा, तुम अगर तुमने बदलाव किया अपने जीवन में, तो दूसरा हिस्सा कौन सा है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। वहां से इस ट्यूसडे को, इस संडे में यहां पे हूं, संडे मैं यहां पे हूं, मंडे मैं जाऊंगा, ट्यूसडे को, मंगलवार को शाम के 7 बजे अपने घर पूरी तरह चमका के रखना। मैं लाइव, वहां से लाइव, परमेश्वर ने जहां पांव रखा था, मैं वहां की खुशबू तुम्हारे घरों तक लेकर आऊंगा। तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे परिवारों के ऊपर वो खुशबू आएगी परमेश्वर की, और वो बदल देगा तुम्हें। जीसस। वहां से मंगलवार को 16 तारीख, आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, मंगलवार को 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को 7 बजे, वो फेसबुक नंबर दिया गया नीचे, जहां मेरी फोटो के नीचे, आप जब उस पे आओगे 7 बजे शाम को, तो इजराइल की खुशबू आएगी वहां से। परमेश्वर के शहर की खुशबू आएगी। मैं बोलता हूं, जहां परमेश्वर पहली बार इस पृथ्वी पे आए, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जब परमेश्वर पृथ्वी पे आए, वहां से सबके लिए बड़े वरदान आएंगे, बड़े वरदान। और सुनिए, ये मेरा मंगलवार को और अगले थर्सडे को, मैं अभी बोल दूं क्योंकि भूल ना जाऊं। सुनो, अगले थर्सडे को जितने परमेश्वर के संत और उनकी टीम, ध्यान से सुनो, आपके साथ आपकी टीम, संत
दास पास्टर और उनकी टीम यहाँ पे एक स्पेशल इवेंट अगले वीरवार को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि मैं इजराइल में हूंगा, आप यहाँ पे होंगे। और सुनो, यहाँ पे एक स्पेशल एक जगह बनाई जाएगी जो परमेश्वर के संत और उसकी टीम और आपका परिवार, ये ध्यान से सुनो, आपके चर्च की टीम जिसको तुम एकजुट देखना चाहते हो कि ये मुझे एकजुट चाहिए, आपने उनको यहां लेकर आना है अगले हफ्ते, क्योंकि मैं एकजुटता के लिए वहां जा रहा हूं। और आपके साथ कौन होना चाहिए? आपका परिवार। और जो एवेंजलिस्ट है, जो लोगों को आप आज तक परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, उसको लेके आना है। और जो परिवार आ रहे हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं, जो आप अपने पूरे परिवार के साथ आपने यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे एक डिफरेंट माहौल मिलेगा, अलग अलग वहां पे आपकी फोटो होगी और वो फोटो वहां जाएगी इजराइल में। इजराइल में मेरे पास सीधी आएगी। और सुनिए, एकजुट परमेश्वर लोहे से भी मजबूत करेगा तुम्हारे साथ। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु के वचनों पे यकीन करते हो कि नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने क्या बोला था? मैं हर कोशिश करूंगा जो तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे जीवन में गवाहियां लाने के लिए। अब समय आ गया परमेश्वर के घर पे जाने के, प्रार्थना करने के लिए। वहां पे इन दिनों में जब स्वर्ग खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आने के दिन पृथ्वी पे, ये दिनों में क्या होता है? परमेश्वर का मन आनंद से भरा होता है। परमेश्वर के दूतों को बोला जाता है, जाओ सबको जो जो चाहिए दे दो, बड़े वरदान दो, गिफ्ट दो, तोहफे दो। क्योंकि हमारे बच्चों का जब जन्म होता है तो हमें भी ऐसे लगता है, लेकिन ये तो राजों का राजा, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म दिन एक दिन में नहीं है, ये पूरा हर रोज पूरी दुनिया मना रही है। ये पहला परमेश्वर का आना इस पृथ्वी पे हुआ है ऐसे। अब चेक करके देख लो, पूरी दुनिया में ये महा उत्सव मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। तो हम परमेश्वर जहां उतरे थे, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने कदम रखा, मैं वहां पे हूंगा अगले हफ्ते। आप यहां पे होंगे। एक एक की फोटो जो यहां पे जाएगी, वो स्क्रीन पे इजराइल से सीधी आपको दिखाई जाएगी कि आपके ऊपर वो खुशबू परमेश्वर के घर की, उसके उस स्थान की जहां परमेश्वर जी ने पहला कदम रखा, तुम्हारे परिवारों को वहां पे याद किया जाएगा और बदल जाएगा सारा कुछ। हालेलुया। और सुनिए, जो परमेश्वर के परिवार यहां पे होंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे, उनकी फोटो आएगी, और उनके लिए, आपके लिए बड़े तोहफे वहां से। परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा करने को बोला है कि आप जो आपका अंदर मन है, बहुत बार मेरे पास वॉइस मैसेज आते हैं, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है यीशु। वहां से आपके लिए बड़े गिफ्ट, बड़े तोहफे आ रहे हैं। मैं जानता हूं आपके यहां पे नाम लिखे जाएंगे अगले हफ्ते, आपकी टीमों के नाम लिखे जाएंगे। और अगले हफ्ते तुम्हारा 2025 में सबसे बड़ी गवाही का दिन है, सबसे बड़ी गवाही। तुम्हारे चर्च की सबसे बड़ी विक्ट्री का दिन होगा, जीत का दिन होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब तुम एक मन हो गए तो क्या होगा? जब बदलाव कर लिया, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 17 हमने 20 पिछले हफ्ते पढ़ा, लेकिन लिखा क्या हुआ उसमें? क्या लिखा है? मैं ना मनुखा लिए बेनती करदा हां। हाँ,
देखो क्या लिखा है, जबरदस्त परमेश्वर जी ने। हाँ जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, हाँ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, सुनो, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए विनती करता हूं मैं, लिखा हुआ है। किनके लिए? कलीसियाओं के लिए। और ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ मैं ਹਾਂ। उनके लिए भी बेनती करता हूं। उनके लिए कौन है? परमेश्वर के संत दास, आपका अगुआ, जिनके आप वचन सुनते हो। हाँ जी, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, जो इनके वचन सुन के, जिनके आप वचन सुनते हो, उनके, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। जो इनके वचन यानी संतों के, आप पास्टर अपने अगुए के वचन को सुन के उन पर विश्वास रखोगे, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। वो एकजुट हो के रहे। क्या एकजुट हो कि नहीं? यस हो एकजुट? वो एकजुट हो आप, तो तैयार हो जाओ। ये जो मेरा जाना है परमेश्वर के घर पे, इजराइल पे, संडे को मैं यहां पे हूं, मंडे को मेरा जाना आपके परिवारों को शोर एकजुट करके छोड़ेगा। मैं जानता हूं आपके चर्चों को एकजुट, आप ऐसा एकजुट, जैसे क्या लिखा, कैसे? ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪਿਤਾ, हाँ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ओहो, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ये जबरदस्त शब्द है। सुनिए, ये वचन नहीं है, ये जीवन है, यस ये राज है, Yes. ये भेद है, Yes, Father. ये मैप है। मैप समझते हो? नक्शा के, आपके घर का नक्शा, आपके सफलता का नक्शा। अगर नक्शा ही ना हो तो क्या दीवारों से टकराते रहोगे? ये मैप है कामयाबी का। अगर आप अब इसको जब गहरे से देखोगे तो क्या लिखा हुआ परमेश्वर ने, क्यों यीशु मसीह ने कहा अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा? प्रभु यीशु ने क्यों नहीं कहा कि तू, अब मैं जीत चुका हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अब तू मेरे साथ एकजुट हो जा? क्यों कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने कि अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से बेटर कोई नहीं जानता कि आपको वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट जब होना है तो मिलना क्या है? मिलना क्या है भाई? क्या कार्ड मिलना है कोई पीला नीला है? रसीद मिलनी? बहुत बड़ा जीवन का रास्ता दे दिया परमेश्वर ने, बहुत बड़ा, बहुत गहरा रास्ता दे दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तू वचन सुनाने वाले के साथ जब तू एकजुट हो जाएगा, जैसे हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच, जैसे पिता यीशु के अंदर और यीशु पिता के अंदर। क्या ऐसे हो? यस ओए क्या ऐसे हो? तो शोर जीत तुम्हारी होनी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, आपको गहरे से पता चलेगा कि क्या ये परमेश्वर ने ऐसे लिख दिया? नहीं, गहरे से चेक करो कि जैसे पिता परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर पिता के अंदर। आगे क्या लिखा है? ये लोग भी ऐसे नहीं था कि वो डबल दो चित्ते थे, परमेश्वर दो चित्ते थे एक दूसरे के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर बर्दाश्त भी नहीं करते। बर्दाश्त करना समझते हो? बर्दाश्त भी नहीं करते कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अपने अगुए के साथ कैसे एकजुट रहना है? ये इसको आप पूरा, आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, आने दो।
उसके 500 आंसर भी आएंगे। आमीन आमीन। तुम्हें आंसर मिलेंगे यस कि क्यों परमेश्वर जी ने कहा अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट होना है, जैसे पिता परमेश्वर में और परमेश्वर पिता के अंदर। दो चित्ते नहीं, गड़बड़ नहीं। ये आपको भेद दिया है यीशु मसीह ने, बहुत बड़ा भेद। वो भेद जो तुम्हें कामयाबी में कभी कोई कमी ना छोड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने पहला हिस्सा पूरा कर दिया है, पहला हिस्सा कौन सा है? बदलाव। पवित्र आत्मा के साथ मजबूत रिश्ता, अटूट रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो तुम्हें हिलने ना देगा, जो तुम्हें कमजोर ना होने देगा, जो तुम्हें सदा उत्तम से उत्तम परमेश्वर के साथ मजबूती से बनाए रखेगा। ऐसा रिश्ता अगर आपने बदलाव कर दिया है तो दूसरा परमेश्वर ने क्या कहा कि वचन सुनाने वाले के साथ ऐसे जैसे पिता प्रभु यीशु के अंदर और यीशु पिता के अंदर। फिर देखिए क्या लिखा है, ये लोग भी साडे विच एक होके रहन। मतलब हम सब जैसे परमेश्वर और यहोवा है वो एक दूसरे के अंदर है, और हम कलीसियाएं, संत, पास्टर, याजक परमेश्वर के साथ एकजुट। देखो जबरदस्त आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इस तरह संसार विश्वास करे कि तू मैनू भेजा है। ये कितना बड़ा शब्द लिखा है परमेश्वर जी ने। परमेश्वर ने कहा फिर क्या करेगा संसार? विश्वास करे कि मैनू भेजा है, वरना संसार विश्वास ही ना करेगा। है इसका बोलने का मतलब क्या परमेश्वर का, कि वरना विश्वास ना करेगा। अगर तुम अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट नहीं होंगे तो तुम्हारी गवाहियां अधूरी होंगी। अगर तुम्हें डिस्ट्रक्ट कर रहा है, अगर तुम्हें कोई डाइवर्ट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तुम अपने अगुए के मिशन के साथ एकजुटता में नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में डाइवर्शन कहीं ना कहीं बनी रहेगी, टूटापन बना रहेगा। तुम्हारी गवाहियां तो आएंगी लेकिन अधूरी बनी रहेंगी, और तुम बोलोगे मैं यहां नहीं यहां जाऊंगा, मैं यहां नहीं जहां जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ, जहां मर्जी कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे हल किसके पास है? यीशु के पास है। यीशु क्या बोल रहा है? बोल रहा संसार विश्वास ही नहीं करेगा कि मुझे पिता ने भेजा है अगर तुम एकजुट वचन सुनाने वाले के साथ नहीं हो। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि हम एकजुट हैं आपके साथ, और मैंने 100 बार उनके ऊपर प्रार्थनाएं की, परमेश्वर इनके शब्द जैसे इन्होंने बोले हैं वो इनके बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे ऐसे एकजुट हो जाए, इनको हजारों लोग तोड़ने की कोशिश करें तब भी न टूटे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बात है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं तभी संसार विश्वास करेगा कि पिता ने मुझे भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे जीवन में गवाहियां तभी 100% श्योर आनी है अगर तुम शुद्धताई से अपने वचन सुनाने वाले के साथ जब तुम एकजुट होंगे तो परमेश्वर ने कहा कि संसार विश्वास करेगा कि तुमने ही मुझे भेजा है। फादर साहब शब्द तुसी सुना रहे हैं, एक मन एक जुटता। कई लोग जेडे अज पहली बार फादर साहब जाए होने जिन्होंने अज शायद पहली बार ये सुनिया होगा कि एक मन एक जुटता है की, पर जिन्होंने फादर साहब अपने पक्के मन पक्के इरादे बन ले
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। जीसस ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ये है एकजुटता का पहला करण। मैं क्या बोलता हूँ, तुम एकजुट हो, तुम्हारा हर हिस्सा बंधा हुआ दिखेगा तुम्हें। मैं हमेशा याद करता हूँ, आपको पता यहाँ जब लड़ाई लगी थी दूसरे देश के साथ, यस पता है कि नहीं? यस फादर, वहां वो क्या ड्रोन गिर रहे थे, ड्रोन। तो उस रात को क्या था, ना यहाँ पे लाइट थी ना साउंड, और क्या हो रहा था, यहाँ भीड़ उमड़ी हुई थी, यस कोई परवाह नहीं, ऊपर बम चल रहा है, मिसाइलें चल रही, कुछ नहीं पता क्यों। एकजुटता का चिन्ह है भाई, चिन्ह है, चिन्ह। और क्या था, लेहन के लिए सब लाइन में लगे हुए थे और सबसे बड़ी गवाहियां उसी दिन आई लोगों के जीवन। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਆ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। साइप्रस ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 6 साल तो 6 ਸਾਲ ਤੋਂ मतलब चर्च शुरू होने तो भी पहला। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਇਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 24,000 ਰੁਪਇਆ। ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਏ ਆ, ਡੌਂਕੀ ਲਾਈ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। डोंकी मतलब चोरी जाना। ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ साइप्रस तो अगे, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਤਰਕੀ ਗਏ, ਤਰਕੀ ਤੋਂ ਬੋਸਨੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਮਕਦੂਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜੁਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੜ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਲਿਓ ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੌਂਕੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਂਕੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਗਈ, 12 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਮਕਦੂਨੀਆ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਭੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਡੇ ਏਜੰਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2025 ਦੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੈਣ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ PR ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। 24,000 ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ, 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ 1.5 ਲੱਖ ਜੀ।
ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ। सुनो 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 ध्यान। आपको पता है एकजुट परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जब आप वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो तो वो जब रिलीज करता है, पहली बात कि शब्दों को रिलीज करता है, आपको सही में समझ आएंगे। दूसरा, वो जब ले हैंड करेगा तो उसके वरदानों के तुम हिस्सेदार बन जाओगे, तुम्हारे बंधन टूटेंगे, तुम कामयाबी के साथ जीवन जियोगे। आमीन। लेकिन जब यहां पे क्या है, परमेश्वर ने क्यों बोला है? आगे वाला हिस्सा मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़े, क्या लिखा है आगे? ਆਇਤ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। ये सबसे बड़ा पवित्र वचन के अंदर अगर आपको कोई भेद चाहिए, बोलते ना फार्मूला चाहिए जी, तो ये है फार्मूला सबसे बड़ा, सबसे बड़ी शक्ति का हिस्सा। जो शक्ति परमेश्वर ने कहा पिता ने मुझे दी, मैंने तुम्हें दी, जब वो शक्ति तुम्हारे अंदर से होके निकलती है, तुम एकजुट होते हो, तो ऐसी गवाहियां आती हैं। फिर बेटा क्या नाम है आपका, कहां से आए हो? मेरा नाम मनदीप है जी, मैं फ्रांस तो आई हूँ। अच्छा, की है गवाही तेरी दसो। मेरी गवाही ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। हाँ जी, मैं कदे चर्च नहीं आई, अज फर्स्ट टाइम है। ਹਾਂ और मैं ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 2018 ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਓਨਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਰਪ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 24,000 ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, 7 ਬੈਠ ਲਏ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 34 ਲੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 24,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਏ ਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਵਾਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੁਰਕੀ ਗਏ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਸਨੀਆ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੋਸਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਮਕਡੋਨੀਆ ਗਏ। ਬਟ ਮਕਡੋਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਐਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਵਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 버ਗਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁझे 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ 버ਗਰ ਦਿਵਾਏ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵਾਏ। जीसस। हालेलुया। सुनो, क्यों परमेश्वर ने बोला एक मन हो जा? पता क्यों? क्योंकि जो फेवर, आपको पता एक अगुआ क्या होता है? वो बाप की तरह अपने परिवारों को देख रेख करता है, बाप की तरह। और कोई बाप चाहता है मेरा बच्चा कमजोर हो? बताओ, कोई बाप नहीं चाहता। और खास करके एक संत, एक अगुआ, एक पास्टर, एक याजक चुना हुआ, परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी ठहराई है और पवित्र आत्मा उसको चला रहा है। पवित्र आत्मा उसको सही सही बताता है। और क्या आपकी जब प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है तो पवित्र आत्मा को पता है कहां इमरजेंसी है। मैंने क्या बोला? फेवर वही जब आप प्रेयर करोगे तो डायरेक्ट 100% रिस्पॉन्स जाएगा तुम्हारे जीवन में। क्यों? आप एकजुट हो, एक मन हो, तो परमेश्वर का पृथ्वी पे आना साबित होगा। हजारों लोगों में वो बोलेंगे कि हमें तो भूख से मार दिया, तुम आए हो तो बर्गर क्यों मिल रहे? क्योंकि परमेश्वर का आना साबित होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना हमारे जीवन में जब चमत्कार होते हैं, फेवर होता है, तो क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। और जब आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, फिर परमेश्वर चमत्कारों से साबित करता है, जैसे इसके जीवन में किया। आमीन। उन्होंने कहा कि आप पहली बार आए हो कि बर्गर मिलते हैं हमें। उन्होंने ये किया। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, फिर ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ। हाँ, एक हफ्ते तो ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਚਿਪਸ ਖਾ ਲਏ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ वो ਉੱਥੇ, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। हालेलुया। वो एक बंदा चोरी आया हुआ, पकड़ा हुआ है, वो डर रहा है, लेकिन इसने क्या बोला? मुझे डर नहीं लगा। क्यों? तुम्हारी योग्यताओं को बदल देता है वो। जब तुम एकजुट होते हो, तुम्हारे प्रभाव बदल के रख देता है वो। तुम्हें किसी भी सिचुएशन में, आज अगर तुम किसी सिचुएशन में हो, किसी हालातों में हो, मत डरो। आज तुमने सिर्फ ये बोला है मैं एकजुट हूं, तुम्हारे प्रभाव आज ही बदल देगा वो। आमीन। तुम्हारी योग्यताओं को बदल देगा। तुम हजारों में एक होंगे जो जीत के साथ वापस आओगे। क्यों? क्या बोला इसने? 28,000 रुपया था सैलरी, अब कितने पैसे ले रहे हो? 1.5 लाख ले रही। 1.5 लाख रुपया महीने का। ये बड़ी बात है। क्यों? परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि जब तुम बदलाव करोगे, एकजुट हो जाओगे, तो तुम्हारे फाइनेंस के रास्ते मैं खोल दूंगा। अगर रास्ता था ही नहीं, परमेश्वर ने नया रास्ता बना दिया। वो आया ही नए रास्ते बनाने के लिए है। तुम्हारा हर हिस्सा नया बनाने के लिए यीशु आया इस दुनिया पे इन्हीं दिनों में। महोत्सव के दिन है, तुम्हारे रास्ते नए बनने यीशु के नाम से। तुम्हारा हर रास्ता नया बनेगा। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो मैं वचन सुनाने वाले के साथ क्या हूं? एक मन एकजुट हूं। क्या हो आप? एक मन एकजुट।
इसीलिए परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह वरना क्यों बोलेगा भाई। और वो शक्ति जो परमेश्वर यहोवा ने यीशु को दी, परमेश्वर ने कहा मैं सारा वो शक्ति का फुल सारा कुछ मैं तुम्हें देता हूं। और वो किसके लिए है? वो ऐसी गवाहियों को लाने के लिए है। यस, आप किसी भी हालात में कहीं भी फंसे हुए हो, अटके हुए हो, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर आप 23 सुनो, क्या एक इस बात को ध्यान से सुनना, क्या कहा 22 में? सुनो क्या कहा? मैं उन्होंने वो वडियाई दिती है जो तू मैनू दिती है। हाँ, इसको इंग्लिश में दिखाओ। हाँ जी, द ग्लोरी that you gave to me। हाँ, ग्लोरी शब्द मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं एक ही शब्द बताऊंगा, सुनो। परमेश्वर ने कहा जो यहोवा ने मुझे शक्ति दी है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे देता हूं। यस, ये कौन सा परमेश्वर है भाई? क्या हो सकता है ऐसे? कभी भी नहीं। क्या हो सकता है? जो परमेश्वर को शक्ति मिली है, वो सारी शक्ति हमें दे दी। वो शक्ति है क्या? उस शक्ति के अंदर क्या है? उस शक्ति में होता क्या है? ये आपको मेरे लिखा हुआ उस शक्ति के अंदर है। और मैंने आज ही बोल रहा था मैं कि वो शक्ति की पवित्र वचन में क्या क्या लिखा है, मेरे हाथ से लिखा हुआ आपको एक किताब नहीं, पेपर है वो 20-25 पेपर। उस शक्ति के अंदर क्या क्या है वो तुम्हें लिखा हुआ पूरे चर्च को मिलेगा, पूरे चर्च। क्यों? ताकि आप चेक कर सको कि उस शक्ति के अंदर है क्या। जो शक्ति यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने दी है, और वही शक्ति उसने तुम्हें दी है। और फिर क्या कहा परमेश्वर ने? फिर कहा मैं जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाता है। फिर क्या हुआ बेटा आपके जीवन में? हाँ जी, हाँ जी, फिर मैं जो थे तो वॉइस मैसेज भेजी कि मैं ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਇੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਤੇ। ਅਗਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਿਠਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਬੋਸਨੀਆ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। जीसस हालेलुया। फेवर फेवर हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप बाय एयर आप वहां पहुंच गए अपनी मंजिल में। हाँ जी, नहीं मैं क्रोशिया तक पहुंची। फिर उस तो बाद मैं 12 दिन जंगल विच भी रही। जीसस 12 दिन जंगल च रहे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। अकेली ਨਹੀਂ 31 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। 31 जने ਸੀਗੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 4-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ 12 ਦਿਨ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗੱਡੀ 'ਚ। अच्छा वो 2 महीने वेट कर सी लोग। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। अच्छा। इटली पहुंच के उस तो बाद फिर मैं उत्थे इटली तो भी छोटी जी डोंकी लाई फ्रांस दी। फिर मैं बाय टैक्सी फ्रांस पहुंची। ओ जीसस, देखो क्यों बोल रहा है परमेश्वर एकजुट होने के लिए। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा फैक्टर, आपको फेवर कैसे मिलेगा? आप कैसे अपने हर हिस्से को कामयाबी से जीतते चले जाओगे? क्या पॉसिबल है? एक अकेली लड़की का जब बाजार जाए, वो शाम हो जाए ना तो 50 फोन करते हैं हम, लेकिन जंगलों में जाना और वो फेवर मिलना कि जो बैठे हैं पुराने, 4-4 बार उन्होंने बोला, लोग आए लेकिन फेवर नहीं मिला। तुम्हें फेवर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। सबसे बड़ा, सबसे पहला फेवर तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने वचन सुनाने वाले के साथ क्या हो? एकजुट। क्या हो? एकजुट। क्या एकजुट हो कि नहीं हो? तो सबसे बड़ा फेवर आज तुम्हारा यीशु मसीह के नाम से। यहाँ 23 में क्या लिखा हुआ है? 23 में क्या लिखा है? मैं उन्हां विच निवास करूंगा। तुम्हारा सही फैसला लिया गया। तुम्हारा सही फैसला क्या है? कि आप अपने वचन सुनाने वाले के साथ क्या हो? एकजुट हैं? एकजुट। नहीं भाई, अभी हुए नहीं हो लगता। इस तरफ से आवाज नहीं आई भाई। ओ परमेश्वर ने कहा तुम एकजुट हो, मैं तुम्हारे घर पे निवास करूंगा आज। मैं तुम्हारे शरीर में आज निवास कर जाऊंगा। ओ बोलो यीशु निवास करेगा आज। क्योंकि मैं एकजुट हूं अपने वचन सुनाने वाले के साथ। आपके साथ आपका परिवार एकजुट हो जाए, तुम्हारे चर्च तुम्हारे साथ आज से एकजुट हो जाए यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि आप जब एकजुट हो तो क्या होना है? आपको पता इंसान के पास सबसे बड़ी कमी क्या है इस पृथ्वी पे? उसका परिवार उसके साथ एकजुट नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी क्या है? आप पूरा जीवन लड़ते हो किसके लिए? परिवार के लिए। और आपके बच्चे जब इंसल्ट करे, आपका हस्बैंड इंसल्ट करे, वाइफ इंसल्ट करे, तो उसी टाइम बड़ा जीतने वाला इंसान भी टूट के घुटनों पे आ जाता है। और गलती किसकी है? गलती है आप अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट नहीं हो। देखो कहां परमेश्वर ने
इतना बड़ा भेद परमेश्वर ने, सिंपल नहीं है ये। परमेश्वर ने कहा तू एकजुट है, मैं तेरे अंदर निवास कर जाऊंगा। क्या परमेश्वर यीशु मसीह अंदर बैठा है तो क्या करेगा? वो बच्चों को इंसल्ट करने देगा? है? नो बोलो एकजुट तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इंसल्ट करेंगे? नो जब एकजुट हो निवास कर जाएगा यीशु, Yes. और बच्चे तुम्हारे पांव को चूमेंगे, तुम्हारे पांव को। आमीन। सबसे बड़ी जीत पता क्या है इंसान की? जब उसका परिवार, उसके बच्चे ऑनर करते हैं, यस उसका परिवार उसका ऑनर करता है। बाहर से वो ऑनर ले लेता है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसको कब मिलती है? जब उसका अपना परिवार उसका ऑनर करता है। क्या आप सहमत हो कि नहीं? यस सब लोग सहमत हो? यस तो ध्यान से सुनो, सबसे दुनिया का जीतने का चिन्ह ये इसलिए नहीं है मैं प्रचार कर रहा हूं कि मैं अगुआ हूं, नहीं। यीशु मसीह जी का वो भेद, वो शब्द जो इतना गहरा है, जो इतना जबरदस्त है कि आप सोचने से पार, आप देखने से पार, आप हैरान हो जाओगे कि एकजुटता के अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है। आज तुम्हारा सही फैसला तुम्हारे बच्चों के जीवन में हजारों गुना आशीष को लेकर आएगा। गवाही को सुन रहे हो? वो यहां भी नहीं थी, कभी नहीं आई। कैसे देखती थी वो अपने अगुए को? सिर्फ टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, मोबाइल से ऑनलाइन। कैसे देखते थे आप? ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। जब आप जा रहे थे तो वहां मुझे बताया आपने क्या बोलते जा रहे थे वहां पे? जब आप निकल रहे थे हाँ जी, वो मुश्किल रास्तों से, तो महाअभिषेक, महाअभिषेक, हाँ, यहोवा तेरा बल है, यहोवा तेरा बल है और परमेश्वर का महाअभिषेक तेरे ऊपर है। जीसस। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। आपको पता, घर में बेटियां कमजोर मानते लोग। कमजोर क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसने कोई काम करना। और यहां क्या, जब तुम एकजुट हो तो कमजोर हिस्सा सबसे बड़ी ताकत बना देगा परमेश्वर। यहां क्या किया? बेटी कोई, अब क्या, अब वो वचन पूरा हो रहा है परमेश्वर का कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी तो तुम्हारे कमजोर वाले प्रभाव बदल के सबसे ताकतवर बना देगा। तुम्हारे फाइनेंस को चेंज कर देगा, तुम्हारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा वो यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हो, एकजुट हो, तो एकजुटता क्या करेगी? तुम्हारे अगुए की प्रार्थनाएं तुम्हारे चर्चों को 100 की स्पीड, 500 की के 1000 की चाहिए है? ओए बोलो भाई, 1000 की है? 1000 की। माइक के बिना बोलो जरा, मैं सुनना चाहता हूं। तुम्हारे परिवारों की, चर्चों की स्पीड हजारों की कर देगा वो, हजारों। ये
परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अंदर निवास कर जाऊंगा, और जब यीशु निवास करता है तो तुम्हारे बच्चों का फेलियर जाता है। जब यीशु निवास करता है तो चर्चों का फेलियर जाना ही जाना है, तुम्हारे परिवारों का फेलियर जाना ही जाना है। आप यीशु मसीह को अगर आप सही में समझ गए तो तुम कभी भी उदास नहीं रह सकते, तुम टूट नहीं सकते, तुम पीछे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने शब्दों की ताकत से तुम्हें नए बल से खड़ा करता जाएगा। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा मैं उन्हां विच निवास करा। बड़ा तरीका भी बता दिया परमेश्वर ने कि यही तरीका है, यही तरीका है सिद्ध होने का। सिद्ध क्या? बिजनेस सिद्ध नहीं हुआ, जॉब आज तक सिद्ध नहीं हुई, चर्च आज तक सिद्ध नहीं हुआ, परिवार में सिद्ध नहीं हुए, आप रिश्तों में सिद्ध नहीं हुए, आप हर हिस्से में सिद्ध ना हो पाए, तो यीशु मसीह आपको एक बड़ा भेद बता रहा है कि जब मैं तेरे में निवास करूंगा तू एकजुट हो जाएगा अपने वचन सुनाने वाले के साथ, तो मैं तेरे अंदर निवास करूंगा और तू सिद्ध हो जाएगा अपने परिवार में, तू सिद्ध हो जाएगा अपने चर्च में, तू सिद्ध हो जाएगा अपने बिजनेस जॉब में। ये सिंपल नहीं है, इसको धीरे धीरे हम और देखेंगे। दूसरी बाइबल में कितना बड़ा जबरदस्त लिखा है, तुम्हारे जीवन बदल के रख देगा परमेश्वर। आमीन। सिंपल बात है, आज तुम्हारा गलत फैसला तुम्हें पीछे लेकर ले जाएगा। वो गलत करने वाला कौन होगा? कोई ना कोई थॉमस। क्यों? परमेश्वर की बात को वो तोड़ता था। अगर आपको खाली ये समझ आ गया कि इतनी दूर बैठा हुआ जन जो ऑनलाइन में है वो मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं फंस गई हूं और यहां से क्या हो रहा है, परमेश्वर इसके बंधन तोड़ दीजिए, प्रेयर कर रहा हूं मैं, और वो वहां पे फेवर मिल रहा है। कितना बड़ा फेवर कि जितने लोग थे जिनको भूख थी सब हफ्ते से, उन्होंने कुछ दिया नहीं, जैसे ही ये वहां पे गई वहां बर्गर खिलाने शुरू कर दिए। ये क्या है? ये फेवर है, परमेश्वर का फेवर। वो फेवर देता है आपको। क्या आपको समझ आया कि नहीं? यस। आप जरूर इस बात को ध्यान से देखना कि परिवार एकजुट क्यों नहीं है। अब मसीह में आते हो फिर भी तलाश में जारी है। मसीह में आ गए हो, बाइबल भी, पवित्र वचन भी पढ़ रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, प्रार्थनाएं भी 2.5 घंटे सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो चमक कहां है जो पवित्र वचन में लिखी है? वो ग्लोरी कहां है? वो कहां है? वो हिस्से जो गुणों को बदल देते हैं, जो प्रभाव बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पर आकर आपको यीशु मसीह के दिल का भेद नहीं समझ आया जो आज बताया उसने कहा तो वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा। जैसे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर, तो क्या करेगा? मैं तेरे अंदर निवास कर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अंदर निवास कर जाऊंगा, और तू क्या करेगा? तू सिद्ध हो जाएगा अपने बिजनेस में, तू सिद्ध हो जाएगा अपने घर पे, तू सिद्ध हो जाएगा अपने चर्च में, तू सिद्ध हो जाएगा अपनी जॉब में, तू सिद्ध हो जाएगा इस संसार में, और परमेश्वर की महिमा होगी कि प्रभु को जीसस। हालेलुया। एक मन होके दिल मेरे जो हो गवाहियां दे नाल लियाउणगे, एक मन